अस्सलाम वालेकुम। पुरसरार वाक़यात के सभी सुनने वालों को अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और मेरे चैनल के पुरसरार वाक़यात को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रामने वाक़यात लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की फर्स्ट स्टोरी का। आज की जो पहली खौफनाक कहानी है ये मेरे साथ शेयर करी है आयशा। आयशा कहती है हम लोग जो है बेसिकली भक्कर के रहने वाले हैं। आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी की बहुत ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक था पढ़ने का और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी बरादरी से बढ़कर पढ़ रही थी। मेरी एक कज़न भी थी, हम दोनों इकट्ठी होती थी। हम दोनों को बहुत ज़्यादा शौक था पढ़ाई करने का। हम लोगों ने अपने बड़ों बुजुर्गों से इजाज़त ली और हम लोग आगे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहते थे। हम लोगों के शहर में सिर्फ और सिर्फ अच्छी पढ़ाई जो थी वो मैट्रिक तक की थी। हम लोगों को फर्दर स्टडीज़ के लिए दूसरे शहर में जाना था। हम लोगों का एडमिशन मुल्तान के एक बहुत अच्छे कॉलेज में हो गया। अब वहाँ पर रहने का बड़ा मसला था। हमारे तो कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाले भी ऐसे नहीं थे जो मुल्तान के थे। वहाँ पर अब रहने के लिए हम लोगों ने हॉस्टल में रहना था। तो घर वालों को समझाया बुझाया कि आप हमारे लिए वहाँ पर हॉस्टल का कोई कमरा करें अरेंज, हम दोनों इकट्ठी हैं तो हम लोग वहाँ पर रह लेंगे, वहाँ पर और लड़कियाँ भी होती हैं। हम लोगों का जो बैकग्राउंड है थोड़ा देहाती टाइप है, तो इन चीज़ों की इजाज़त इतनी आसानी से नहीं मिलती। फिर भी मेरे मामू ने बहुत मदद की इस काम में। हमारी अम्मी खुद चाहती थी कि मैं पढ़ूँ, पढ़ाई करूँ। मेरे 3 भाई हैं और मैं उनकी इकलौती बहन हूँ। और जो मेरी कज़न है वो 2 बहनें हैं और उसका 1 भाई है। उसको भी परमिशन मिल गई, मुझे भी मिल गई। मामू ने अब्बू को यकीन दिलाया कि मैं खुद जाकर एडमिशन भी इनका करवाऊंगा और अच्छे हॉस्टल में करवाऊंगा। मामू मुल्तान गए, मामू ने वहाँ पर हमारे लिए एक हॉस्टल देखा। बहुत अच्छा हॉस्टल था और था भी हम लोगों के कॉलेज के बिल्कुल करीब, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। अब ये भी दिक्कत नहीं थी कि हम लोगों को आना जाना कैसे पड़ेगा। एडमिशन हो गया, सारी तैयारियां हो गई। मामू ने अब हमें छोड़ने जाना था। अब्बू खुद साथ आए ताकि हॉस्टल भी देख लूँ, कॉलेज भी देख लूँ। अब्बू ने तसल्ली की, देखा हॉस्टल भी खासा बड़ा था और कॉलेज भी बहुत बड़ा था। अब्बू को भी कुछ यकीन हुआ कि ठीक है, अगर ये पढ़ती हैं तो पढ़ लें। मामू और अब्बू हमें छोड़कर चले गए। हॉस्टल जो था वो हमारे मतलब सोच से ज्यादा बड़ा था। हमें तो ये था कि जैसे प्राइवेट हॉस्टल होते हैं, ये भी कुछ छोटा सा होगा, किसी बिल्डिंग या घर में बना होगा, लेकिन वो प्रॉपर एक हॉस्टल की ही बिल्डिंग थी। बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, काफी ज्यादा वहां पर लड़कियां भी थी। अब हम लोगों का जैसे बिल्कुल जूनियर बैच था, तो हम लोगों के जो कमरे थे वो तीसरे फ्लोर पर थे। पहला दूसरा जो फ्लोर था वहां पर जो सीनियर क्लासेस हैं उनके बैच थे। हम लोगों की जो फर्स्ट ईयर वाली थी, हम लोगों को तीसरा फ्लोर उन लोगों ने दिया हुआ था। तीसरे फ्लोर पर बहुत ज्यादा लड़कियां नहीं थी। अभी जैसे न्यू एडमिशन हो रहे थे, कुछ दिन लगते हैं न्यू एडमिशन होने में भी, तो हम लोगों को यह था कि ये भी आबाद हो जाएगा। ऊपर वाले जो तीसरी मंजिल थी वहां पर तकरीबन 10 कमरे थे और उन 10 कमरों में से 4 कमरे भी ऐसे थे जहां पर हम लड़कियां थीं। एक में हम दोनों कज़नें थीं, एक में 2-3 लड़कियां और थीं। इसी तरह से वो 4 कमरे थे, बाकी के 6 कमरे अभी बंद थे। हम लोग वहां पर गई, हम लोगों ने हॉस्टल देखा, हमें अच्छा लगा। कुछ लड़कियों से भी बातचीत हुई, वो भी नई थी। जो हम लोगों की सीनियर थी वो इतनी खास बात बताती नहीं थी, ना बात करती थी। पहला भी दिन था। जो वार्डन थी उनसे हम लोग मिले, उन्होंने हमें बताया कुछ रूल थे इस हॉस्टल के कि इतनी रात के बाद हॉस्टल से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। हद 8 बजे तक अगर आपका कोई कॉलेज में भी कोई क्लास है, अगर कोई 9 बजे की क्लास होगी तो आपको उसका लेटर लाना होगा। इस तरह की वहाँ पर कुछ पाबंदियाँ थी। तो हम लोगों ने अपना सामान वगैरह सेट किया। हम लोग एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा थी। अब हम लोगों का जो कमरा था, हम लोगों का कमरा चौथे नंबर वाला था। 5वां कमरा खाली था, फिर छठा भी खाली था, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, बाकी कमरे खाली थे। हम दोनों जो है, हम लोगों को पहली बार थी ऐसे अपने घर से दूर। नींद नहीं आ रही थी, काफी देर हम लोग बातें करती रही। खाना भी खाया, खाना भी ठीक था हॉस्टल का। घर से भी कुछ चीजें लेकर आए थे खाने पीने वाली, वो भी खाती रही। उसके बाद मैंने अपनी कजन से कहा ना माओ बाहर चलते हैं। उसने कहा ठीक है। हम दोनों बाहर निकली, अपने फ्लोर पर ही हम लोग थी।
हम लोग चलते चलते थोड़ी आगे जाने लगे। हम लोग इस सेंस में आगे जा रहे थे कि हम लोग जो बंद कमरे हैं उनका नंबर पढ़ती हैं, उनके क्या नंबर है। आगे जब हम लोग गई, तकरीबन हम लोग 9वें 10वें कमरे के पास थे। उसके आगे एक गैलरी थी, उस गैलरी में शायद वॉशरूम होगा, अभी हम लोगों ने देखा नहीं था वहां पर जाके। तो 9वें 10वें कमरे के पास अभी हम थी, हमें एकदम से बातें करने की आवाज आने लगी, जिस तरह से कोई बोल रहा है, बातें कर रहा है। हमें लगा कि शायद इस तरह वॉशरूम होगा तो लड़की होंगी। हम लोगों ने जैसे आगे झांक कर देखा तो वहां पर बिल्कुल खूब अंधेरा था और कोने में एक लाइट जल रही थी। हमने कहा चलो आगे चलकर देखते हैं, शायद वॉशरूम हो। हमने भी वॉशरूम जाना था, हमने कहा चलो बाहर आए, वॉशरूम से होकर एक कमरे में जाएंगी। आगे गई तो एक दरवाजा खुलता, उसके अंदर वॉशरूम थे, लेकिन वो गैलरी जो थी वो बिल्कुल ऐसे इतनी तंग सी गैलरी थी और बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई थी। जब हम लोग बाथरूम की तरफ गए, हमने दरवाजा खोला, सारे जो टॉयलेट थे वो खाली थे, लेकिन हमें उसी तरफ से किसी लड़की के बोलने की, बातें करने की आवाजें भी आ रही थी। खैर हम लोगों ने कहा कि चलो शायद कोई कमरे में होगी या नीचे वाले फ्लोर पर कोई लड़की बोल रही होगी, इसकी आवाज आ रही होगी। हम लोगों ने वॉशरूम यूज किया। उसके बाद जब हम लोग बाहर निकली, जैसे हम लोग गैलरी से बाहर आई तो जो कमरा नंबर 10 था, अब वहां पर ऐसे कमरे थे कि उनकी खिड़की उन्होंने खोली हुई थी वेंटिलेशन के लिए कि बिल्कुल कमरे बंद ना हो जाए। आगे वो सारी जाली सी लगी हुई थी और दूसरी तरफ लकड़ी की खिड़की थी जो खुली हुई थी। तो हमारे कमरे में भी जब हम आए थे ऐसे ही था, गर्मी का मौसम था, खिड़कियां खुली हुई थी। जब हम लोग कमरा नंबर 10 के पास पहुंचने के, एकदम से उस कमरे की लाइट जल गई। हम लोगों ने खुद देखा, हमने कहा कमरे पर तो ताला लगा हुआ है, लाइट कैसे जल गई है। अंदर हम लोगों ने जाली से झांक कर देखा, हमें तो कोई भी नजर नहीं आया। हम लोग थोड़ी सी डर गए। हम लोग तेजी से भागते हुए अपने कमरे में आ गए और हमने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्या हुआ है, लाइट कैसे जल गई। हम लोग अपने दिल को ये तस्वीर देने लगे कि शायद वॉशरूम वाली तरफ कोई इसकी लाइट हो, हमारा हाथ लग गया हो तो ये जल गई हो। लेकिन अनम का ये कहना था कि जब तक हम लोग गैलरी में मुड़े हैं तब तक भी लाइट बंद थी, क्योंकि खिड़कियां खुली हुई थी। जैसे हम लोग कमरे के पास पहुंचे हैं तब लाइट चली है और वो आवाज भी जैसे कमरे के अंदर से ही आ रही थी। मैंने उसे कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो पहला दिन है, डराओ मत। कहती नहीं, मैं तुम्हें से बात कर रही थी। हम लोगों ने जैसे कमरे का दरवाजा बंद किया, बातें करते करते हम लोग सो गए। अगले दिन संडे था, अभी कॉलेज स्टार्ट होने में 1-2 दिन थे। हम लोग जाके वहां पर जल्दी जगा देते हैं, मेस में नाश्ता मिलता है, तो हम लोग जाके नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद हम लोग अपने जैसे रूम में आ गए। थोड़ी देर हम लोग उसके बाद बाहर निकली, कपड़े वगैरह अपने सेट किए, यूनिफॉर्म। मेरा दुपट्टा गंदा था तो मैंने उसे कहा कि आओ दुपट्टा धोकर। हमने वार्डन से पूछा, उसने कहा वो वॉशरूम वाली तरफ आप जो सिंक लग गया वहीं से धो लो। अब हम दोनों गए, वहां पर हम लोग दुपट्टा धो रही थी। पहले कुछ लड़कियां थी, वो लड़कियां निकल के जा चुकी थी, सिंक खाली थे। हम लोगों ने दुपट्टा वगैरह धोया तो मैंने उसे कहा कि चलो इसको छत पर बिछा कर रखते। हम लोगों के 3rd फ्लोर के ऊपर 4th फ्लोर था। हम लोग जब ऊपर दुपट्टा बिछाने गए, हमने देखा वो बिल्डिंग इतनी ऊंची थी, आसपास बड़े घने दरख्त और सारा सराउंडिंग ऐसा ही था। नीचे से हमें लड़कियों की आवाजें आ रही थी। तो जब हम लोगों ने ऊपर दुपट्टा बिछाया, हम लोग नीचे आ गए। टाइम गुजरने का कुछ पता ही नहीं लगा। कुछ लड़कियों से बातचीत हुई। हॉस्टल देखा, नीचे वाले हिस्से देखे, बहुत बड़ा हॉस्टल था। तीनों जो फ्लोर थे एक जैसे ही बने हुए थे। रात होगी, 9:30 बजे का टाइम हो गया। मुझे एकदम से याद है, मेरा तो दुपट्टा ऊपर है। मैंने अनम से कहा कि अनम आओ दुपट्टा लेने चले, मेरा तो दुपट्टा ऊपर है। उसने कहा कि इस टाइम। मैंने उससे कहा फिर क्या हुआ, अभी सभी लड़कियां जाग रही हैं, चलो लेकर आते हैं। वैसे भी गर्मियां थी और ये बात थी भी सच की, लड़कियां जाग रही थी। हम लोग निकले बाहर। जो ही हम लोग सीढ़ियों की तरफ ऊपर जाने लगे, अभी हम सीढ़ियों के दरमियान में थे, आगे हम लोगों ने सीढ़ियों का गेट खोला। गेट खोलकर ऊपर गई, बड़ी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत प्यारी हवा थी। हम लोगों ने दुपट्टा उतारा, हम लोग आसपास देखने लगे। इतनी बड़ी छत थी, हम लोग जरा ऊपर वॉक करने लगे। तभी हम लोग क्या देखते हैं कि सीढ़ियों के दरवाजे में दरमियान में आके एक लड़की खड़ी हो गई। उस लड़की ने जैसे बिल्कुल लाइट से कलर के कपड़े पहने थे, दूर से तो वाइट ही लग रहे थे। उस लड़की ने बड़े गुस्से से हमें कहा कि नीचे जाओ, इस टाइम ऊपर क्यों आई हो। हमें लगा कि शायद ये कोई सीनियर है या यहाँ पर इसकी कोई कॉलेज वालों ने या हॉस्टल वालों ने इसकी कोई ड्यूटी लगाई हुई है। हमने उसे कहा कि हम लोग नीचे जा रही हैं, हम लोग अपना दुपट्टा लेने आई थी। वो फिर बड़े गुस्से से बोली और कहने लगी अभी नीचे जाओ। अब हम लोगों ने उसके पास से गुजर कर जाना था। जो ही हम लोग उसके पास से गुजरे, वो सीढ़ियों में एक साइड पर होगी।
हम लोग जैसे उसके पास से क्रॉस करके नीचे उतरे, उसने हमारे सामने गेट बंद किया। सीढ़ियों में ही खड़ी थी। अब हम लोग जब बड़ी सीढ़ी पर है, हमने पलट कर देखा, वो लड़की वहां पर नहीं थी। गेट बंद था, वो लड़की वहां पर नहीं थी। इस चीज ने हमें यूं डराया कि हम लोग तो भागे नीचे शोर मचाती हुई। जब हम लोग ऐसे भागते हुए नीचे आई, आसपास के कमरों की लड़कियां आगे कि क्या हुआ, हमने उन्हें सारी बात बताई। वो लड़कियां भी डरने लगी। वो लोग अपने कमरे में भागी, उन्होंने कमरों के दरवाजे बंद कर लिए। हमने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। पहले उन्हें लगा कि हम लोग मजाक कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं। हमने उन्हें कहा कि हम अल्लाह की कसम उठाती हैं, हम लोग झूठ नहीं बोल रही। उसी रात की बात है, हम लोगों के जो साथ वाला कमरा खाली था, उस दीवार के ऊपर से ऐसी आवाजें आ रही थी जिस तरह से कोई दीवार पर कील ठोक रहा है। ठक 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 की आवाजें। हम लोग जिस कमरे में लड़कियां थी उस तरफ कान लगाते थे तो आवाज नहीं आती थी, दूसरी तरफ कान लगाते थे तो आवाज आती थी। उसके बाद जब हम लोगों ने उस दीवार की तरफ कान लगाया, ऐसा लगा कि अंदर कोई बोल रहा है। अनम कहने लगी कि तुम मानो या ना मानो, मुझे तो लगता है कि कुछ जिन्नात का मामला है। जो वो लड़की एकदम गायब हुई है, ये कोई आम सी बात तो नहीं है इस तरह से लड़की का गायब होना। सुबह वार्डन से पूछेंगे। मैंने उसे कहा कि ठीक है। हम लोग बातें करती करती हम लोग सो गई। अब जैसे ही तकरीबन रात 1:30 बजे का टाइम हुआ, मुझे वॉशरूम जाना था। मेरी आंख खुल गई। मुझे खौफ भी बहुत ज्यादा आ रहा था और मैं वॉशरूम ना जाती तो मैंने सो नहीं सकना था। उस टाइम की हम लोग कमरे में बंद थी। मैंने अनम को जगाया, एक बार जगाया, 2 बार जगाया। वो बेचारी नींद में थी, जागी। मैंने उसे कहा कि वॉशरूम आना चलो। कहती क्या टाइम हुआ है? मैंने झूठ बोलकर कहा अभी 12 भी नहीं हुए। कहती अच्छा ठीक है चलो। जबकि उस टाइम 1:30 बज रहे थे। हम लोगों ने बड़े आराम से हॉस्टल का दरवाजा, अपने कमरे का दरवाजा खोला, बाहर झांक कर देखा, बिल्कुल खामोशी थी, कोई भी नहीं था। हम लोग वॉशरूम की तरफ जा रही थी। जैसे ही हम लोग उस कमरा नंबर 10 के पास से गुजरी, हमें उस कमरे में से किसी के हंसने की आवाज आई, जैसे कोई अंदर हंस रहा है, वो लड़की है। हम लोग फौरन से भागी वॉशरूम की तरफ। मुझे डर भी बहुत लग रहा था। मैं जल्दी से वॉशरूम से होकर बाहर आई। अनम बाहर नहीं थी। जब अनम बाहर नहीं थी तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं हुई क्या गया। मैंने देखे सारे बाथरूम के दरवाजे खुले हुए थे। जैसे मैं वहां से बाहर निकली, मैं अनम को आवाजें दे रही थी, अनम किधर हो तुम? अब ऊंचा भी ना बोला जाए डर से। जब मैं बाहर निकली तो मैं क्या देखती हूँ, अनम जो है वो सामने गैलरी के कोने पर सीढ़ियों की तरफ जा रही है। मुझे लगा शायद ये नींद में है। मैं भागी उसके पीछे। एक रात का टाइम, मैं ऊंचा बोल भी नहीं सकती थी, सब सो रहे थे। मैंने जाकर उसका बाजू पकड़ा, खींचते हुए उसको बाजू से अंदर लेकर आई। अगर मैं 1 सेकंड लेट हो जाती तो उसने सीढ़ियों की तरफ मुड़ जाना था। मैंने उसे हिलाया जुलाया। मैंने कहा तुम नींद में हो, होश में हो, तुम सीढ़ियों की तरफ क्यों जा रही थी? वो एकदम से जैसे उसका सप्ताह टूटा। उसने ये कहा कि तुम ही तो मुझे ऊपर लेके जा रही थी। तुमने मुझे कहा है कि आओ ऊपर चलें, गर्मी बहुत हो रही है कमरे में। तुम तो वॉशरूम की तरफ गई ही नहीं। वॉशरूम में जब हमें उस लड़की की आवाज आई है कमरे से, वहीं से तो हम लोग वापस पलट आई हैं, जबकि मैं उसके सामने वॉशरूम में गई थी। मैंने उसे कहा कि शायद तुम नींद में हो, तुम्हें होश नहीं है। मैं वॉशरूम से होकर आई हूँ, तुम बाहर नहीं थी। तुम्हें ढूंढते हुए मैं आगे आई हूँ तो तुम सीढ़ियों में जा रही थी। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने उसे पानी पिलाया, आयतुल कुर्सी पढ़ी। उसने कहा कि तुमने मुझे खुद कहा है कि ऊपर चलते हैं, नीचे गर्मी बहुत है। तो मैं तो तुम्हारे साथ जा रही थी, तुम बकायदा मुझे लेकर सीढ़ियों के पास आई, बल्कि तुम ही तो पहले सीढ़ियों में चढ़ी हो। वो जो भी कुछ था शायद उसको मेरी शक्ल में ऊपर लेकर जाना चाह रही थी। पूरी रात मैं तो खौफ से सो ही नहीं सकी। उसे पता नहीं क्या हुआ, वो फिर सो गई। कमरे की लाइट मैंने ऑन की हुई थी। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उस लाइट ऑन में गई, मैं सो गई। सुबह आँख खुली। आज हम लोगों ने कॉलेज जाना था, पहला दिन था। कॉलेज गए। कॉलेज में भी वो एक्साइटमेंट जो थी वो हो ही नहीं रही थी। एकदम दिमाग पर खौफ तारी। मैंने अनम को रात वाली बात बताई। उसने कहा नहीं, मुझे अभी भी इस बात पर यकीन है कि तुम ही मुझे लेकर जा रही थी। मैंने उसे कहा कि नहीं, मैं नहीं लेके जा रही थी तुम्हें। वो भी डर गई। उसने कहा क्या करें, हॉस्टल तो आज सेफ ज्यादा, और हमें वो चीज क्यों इतना तंग कर रही है, बाकी भी तो लड़कियां हैं। हम लोग वो जो फर्स्ट बैच की लड़कियां थी उनमें से कुछ हमारे कॉलेज की भी थी, कुछ किसी और कॉलेज की भी थी। जब हम लोग कॉलेज से बाहर निकले तो जो हमारे कॉलेज की लड़की थी वो हमारे साथ निकली। हमने उन्हें कहा कि
तुम लोग हमारे वाले पोर्शन पर ही हो? उन लोगों ने कहा कि हाँ हम लोग उसी फ्लोर पर है। हमने उन्हें कहा कि हमें तो वहां पर ऐसे अजीबोगरीब हादसे मतलब महसूस हुए हैं, क्या तुम लोगों के साथ भी कुछ हुआ है? उसने कहा कि नहीं मेरे साथ तो नहीं हुआ, जो मेरी रूममेट है उसके साथ हुआ, वो बड़ी बीमार है, वो कॉलेज में नहीं है, वो घर चली गई है। मैंने उससे पूछा, हम लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ है उससे। उसने कहा कि जब हम लोग सबसे पहले आई थी दोनों इस हॉस्टल में, यानी ऊपर वाले फ्लोर पर, उस वक्त अभी कोई भी नहीं था आया। सुनने में आया था कि आज लड़की आएंगी, लेकिन बारिश बहुत तेज से लड़की नहीं आई। उसी रात की बात है, हम दोनों डरी थी अकेले फ्लोर पर। तो 2 बजे का टाइम हुआ तो हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई, हमें बाहर कोई बुला रहा था, कोई लड़की हमें बुला रही थी। मैं तो गहरी नींद में थी, मेरी आंख नहीं खुली, तो जो मेरे साथ वाली लड़की थी उसकी आंख खुल गई, उसने जाकर दरवाजा खोल दिया। जो ही उसने बाहर झांक कर देखा तो वो क्या देखती है कि एक लड़की उसे बाथरूम की तरफ इशारा करके बुला रही थी। इसे लगा कि शायद कोई स्टूडेंट है तो अकेली डर रही है। ये उसके पीछे पीछे वहां पर चली गई। वहां पर जब ये गई तो हमें एक चीख सुनाई दी और ये वहां पर बेहोश पड़ी थी। मैंने जब देखा ये रूम में नहीं है, मैंने चीख सुनी तो एक गैलरी में बाथरूम वाले कोने पर बेहोश पड़ी थी। मैं नीचे भागी, मैंने सबको जगाया, सब ऊपर आए, उस लड़की को उठाया, उसे 1 घंटे के बाद होश आया तो वो ये कह रही थी मुझे एक लड़की वहां पर लेकर गई है और वहां पर जाकर उसका चेहरा बदल गया था और वो गायब हो गई। फिर अगले दिन उसके पेरेंट्स आकर उसे ले गए। अभी तक वो नहीं आई। मेरे साथ एक और लड़की हॉस्टल के रूम में आ गई है। हम लोग उसके बाद रात को बाहर नहीं निकलते। हमें वार्डन ने सख्ती से मना किया था कि रात 12 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना, वहां पर कुछ असरात हैं। फिर हमने उससे बताया कि हमारे साथ भी ये सब हो रहा है। हम लोग तो बहुत ज्यादा डर गए, वो हिस्सा बहुत सेफ सजा था। हम लोग वापस आए, घर बात हुई, हम लोगों ने अम्मी को थोड़ा बहुत हिंट दिया। अम्मी थोड़ी सी डर गई। अम्मी ने कहा मैं तुम लोगों के लिए यहाँ से हिफाजत की तवीज बनवाऊंगी, तुम्हारे अब्बू या मामू आएंगे तुम लोगों को ले जाएंगे। हमने कहा ठीक है। अब हम लोगों के साथ वो वाकयात बहुत ज्यादा होने लगे। जब से अनम को लेकर वो लड़की रात को गई थी, अगली रात फिर अनम कमरे में से गायब थी। मेरी जब आंख खुली, कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था और टाइम जब मैंने देखा वही 1:30 का टाइम था। मुझे लगा कि शायद ये वॉशरूम में गई, इसने मुझे जगाया नहीं, मैं सोई हुई हूँ। जैसे मैं उठकर बाहर गई तो मैं क्या देखती हूँ कि जैसे बाथरूम वाली तरफ से रोने की आवाजें आ रही। आवाज अनम की थी। जब मैं भागी तो ये बाथरूम के कोने में बैठी रो रही थी। जब मैंने इसको उठाया, हिलाया जुलाया, अपने साथ लेकर आई तो उसे कुछ याद ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगले दिन मैंने ये बात घर बताई, क्योंकि ये बात अब छुपाने वाली नहीं थी। उसी दिन रात तक मामू पहुंच गए। मामू हमें लेकर रातों रात वहां से निकल गए। हम लोगों ने वहां पर जाकर, एक बुजुर्ग थे हमारे उधर गांव में, उनसे दम वगैरह करवाया। तो उनका ये कहना था कि जिस हॉस्टल में ये लोग गई हैं वहां पर बहुत सख्त मखलूक का बसेरा है। वो ऐसे वहां पर जिन्नात हैं जो औरत के रूप में भी हैं, मर्द के रूप में भी हैं, बच्चों के रूप में भी हैं। इनके पीछे जो लगी हुई है वो एक जिन्नी है जो वहां पर उन कमरों में रहती है। और उस हॉस्टल का जो कमरा नंबर 10 है, उस कमरा नंबर 10 में भी बहुत ज्यादा सख्त भारी मखलूक का बसेरा है जो इनको आवाजें देती रही है। बेहतर यह है कि ये लड़की अब उस हॉस्टल में ना जाए, वरना शायद इसको दौरे पड़ने लग जाए। वो तो बीमारी बेचारी बहुत हो गई, बुखार ही नहीं उतरता था, इतनी वीक हो गई, घर आकर भी डरने लग गई। उसके बाद फिर अब्बू ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं। फिर अब्बू ने खुद जाकर एक और हमारे कॉलेज में बात की, एक और हॉस्टल का पता चला। वो कॉलेज की दूसरी साइड पर था, उसके लिए हमें एक वैन लगवानी पड़ी। फिर हम लोग उस हॉस्टल में गए। वहां पर जाकर अल्लाह का शुक्र है कुछ ऐसा मसला नहीं हुआ। लेकिन वो जो इतना बड़ा हॉस्टल था वो इतना पुरसरार होगा हमने तो कभी सोचा भी नहीं था, और वहां पर हमारे साथ ये सब होगा ये भी हमने कभी नहीं सोचा था। तो ये हमारी एक कहानी थी। कभी भी हॉस्टल्स में अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हो, जो वहां पर स्टूडेंट और लड़कियां रहती हैं, कुछ भी ऐसा जो नॉर्मल नहीं है, कुछ भी ऐसा जो उनको फील हो कि ये पैरानॉर्मल है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। फौरन से इसके ऊपर अपने घर वालों को बताना चाहिए ताकि हम लोग आने वाले नुकसान से बच सकें। तो ये हमारी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया आयशा आपका। वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है, जो भी लड़के लड़कियां हॉस्टलाइज हैं, दूसरे शहरों में हैं, उनको चाहिए कि अगर उनको अपने हॉस्टल में, अपने आसपास, अपने कमरे में कुछ ऐसी एक्टिविटीज फील होती हैं जो गैर मरी मखलूकात की हैं, तो फौरन से अपने घर वालों को बताएं और उस जगह को छोड़ दें, क्योंकि जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। जो लोग इन बातों को वहम समझते हैं, जो लोग इन बातों को इग्नोर करते हैं, नुकसान भी वही उठाते हैं। ये थे पुरसरार वाकयात की एक नई एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी।
अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपने पुरसरार वाक़यात शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।